हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे आसपास जो पौधे हैं वो कितने शांत और सीधे साधे होते हैं, लेकिन असल में वो छोटी छोटी केमिकल फैक्ट्रियां हैं। आज हम उनकी इसी छिपी हुई अनदेखी दुनिया में झांकने वाले हैं, और जो हमें मिलेगा ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। तो सवाल यह है, जिन पौधों पर हम खाने पीने से लेकर हर चीज के लिए निर्भर हैं, क्या वो वाकई में पूरी तरह से सेफ हैं? जवाब शायद चौंकाने वाला है, बिल्कुल नहीं। और इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। असल में बहुत से पौधों ने खुद को कीड़ों, बीमारियों और यहाँ तक कि जानवरों से बचाने के लिए अपने अंदर केमिकल डिफेंस सिस्टम बना लिया है। मतलब वो सिर्फ चुपचाप खड़े नहीं रहते, बल्कि अपने माहौल के साथ लगातार केमिस्ट्री का खेल खेलते रहते हैं। इस पूरी केमिकल कहानी को समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी जगह है हमारी अपनी किचन। तो चलिए अपने खाने की थाली से ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि वहां कौन कौन से राज छिपे हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सब्जी से, आलू। दुनिया भर में खाया जाता है, लेकिन इसके अंदर भी एक सीक्रेट छिपा हुआ है। आलू के इस राज का नाम है स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स। ये कड़वे कंपाउंड्स ही वो वजह हैं जिसके चलते कहा जाता है कि आलू के हरे हिस्से या अंकुर नहीं खाने चाहिए। ये पौधे का खुद को बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अच्छा, आलू की बात तो फिर भी समझ आती है, लेकिन आम जैसे मीठे और रसीले फल का क्या उसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है? जी हाँ, आम के छिलके और उसके रस में रेजिन नाम के कंपाउंड्स होते हैं। अगर कभी आम काटने या खाने के बाद स्किन पे हल्की जलन या रैश महसूस हुआ हो, तो उसका कारण यही हो सकता है। और अब लिस्ट में अगला है सबका पसंदीदा स्नैक, मूंगफली। इसकी भी अपनी एक छिपी हुई केमिकल कहानी है, लेकिन थोड़ी अलग। देखिए, यहाँ एक जरूरी बात है, मूंगफली खुद एफ्लाटॉक्सिन नहीं बनाती। ये एक फंगस से आता है जो गलत तरह की स्टोरेज, मतलब नमी वाली जगह पर रखने से मूंगफली पर उग सकता है। इसीलिए सही तरीके से स्टोर करना इतना जरूरी है। तो चलिए अब किचन से बाहर निकलते हैं और जरा बड़े लेवल पर देखते हैं, यानी खेती और जानवरों के चारे की दुनिया में, जहां इन केमिकल्स का रोल और भी बड़ा हो जाता है। जरा दालों को देखिए। सोयाबीन, राजमा, अरहर जैसी कई जरूरी दालों में ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर की प्रोटीन को पचाने की ताकत को कम कर सकते हैं। और तो और खेसारी दाल में तो एक न्यूरोटॉक्सिन भी होता है। और ये केमिकल का खेल सिर्फ दालों तक ही नहीं है। वो फसलें जिनसे हम तेल निकालते हैं, जैसे सरसों और सूरजमुखी, वो भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। जैसे सरसों और तोरिया में नेचुरली इर्यूसिक एसिड नाम का एक फैटी एसिड होता है, जो ज्यादा मात्रा में अच्छा नहीं माना जाता। पर कमाल की बात यह है कि साइंटिस्ट्स ने ब्रीडिंग के जरिए ऐसी किस्में तैयार कर ली हैं जिनमें इन एसिड्स की मात्रा ना के बराबर है। अब बात करते हैं एक ऐसी जड़ वाली सब्जी की जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों का पेट भरती है, कसावा, जिसे टैपियोका भी कहते हैं। कसावा में होते हैं सायानोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। जैसे ही इस पौधे को काटा या चबाया जाता है, ये हाइड्रोजन साइनाइड गैस छोड़ सकते हैं, जो एक बहुत खतरनाक जहर है। इसी वजह से इसे खाने से पहले ठीक से पकाना या प्रोसेस करना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो चलिए अब जरा तेजी से एक नजर डालते हैं कि प्रकृति के इस केमिकल खजाने में और क्या-क्या है। ये लिस्ट काफी लंबी है। सोचिए, जिस कपास से कपड़े बनते हैं उसमें होता है गॉसिपोल। जानवरों के चारे स्वीट क्लोवर में होता है कोमारिन। और तो और हमारे अनाज ज्वार में भी HCN ग्लूकोसाइड्स पाए जाते हैं। और ये लिस्ट तो बस चलती ही जाती है, कुसुम और सूरजमुखी से लेकर बाजरे तक। और हमारी रोज की सब्जियां जैसे खीरा, लौकी, हर जगह ये केमिकल कंपाउंड्स मौजूद है। ये सच में प्रकृति का एक बहुत बड़ा अनदेखा नेटवर्क है। तो इन सब बातों से हमें क्या समझना चाहिए? चलिए इसे डर की नज़र से नहीं, बल्कि प्रकृति की इस कमाल की दुनिया को समझने और उसकी सराहना करने की नज़र से देखते हैं। इसका मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि हजारों सालों से इंसानों और पौधों का रिश्ता कितना गहरा और कॉम्प्लेक्स रहा है। हमने खाना पकाने और उसे प्रोसेस करने के तरीके सीखकर इन केमिकल से निपटना सीख लिया है। एक लाइन है जो इस पूरी बातचीत का सार बता देती है, पौधे सिर्फ निष्क्रिय जीव नहीं हैं, वे सक्रिय रसायन शास्त्री हैं जो लगातार अपने पर्यावरण के साथ संपर्क में रहते हैं।
ये वाकई एक बहुत गहरी बात है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, पौधों की ये जो अनदेखी केमिकल दुनिया है, ये हमारे खाने, हमारी खेती और इस ग्रह पर हमारे जीने के तरीकों को आखिर किस तरह से बदलती है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।